30 मार्च का दिन है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 मार्च को अभनपुर से रायपुर के लिए मेमू ट्रेन की शुरुआत अब होने जा रही है। जी हाँ, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के आला नेताओं के साथ यहाँ पे अभनपुर में रेलवे स्टेशन का प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ पर बीजेपी के आला नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी का समय भी है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्याम नारंग जी के साथ आला नेता भी अशोक बजाज जी भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वो लोगों को जो सौगात दे रहे हैं, ट्रेन की सौगात है अभनपुर से रायपुर के लिए, वो किस प्रकार से होगी और कैसे लोगों का आवागमन आसान होगा, इसे लेकर के हम बात करेंगे उनसे और समझेंगे कि क्या कुछ है। जानते हैं जिला अध्यक्ष श्याम नारंग जी से क्या क्या कुछ है। बीजेपी के आला नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। नारंग जी, क्या कुछ आप बताएंगे जानकारी, किस प्रकार से लोगों को इसकी सौगात मिलने जा रही है? देखिए, लोग के यहाँ पे अभनपुर से और मंदिर हसौद से रायपुर आना जाना निरंतर लगा रहता है, जिसमें मजदूर वर्ग के लोग भी होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रेन का सौगात सब अभनपुर वाले लोगों को दे रहे हैं, जिससे निश्चित ही जो गरीब तबके के लोग हैं और जो सुबह और शाम अप डाउन करते हैं, जो अपना दैनिक दिनचर्या का काम निपटा के और मजदूरी करके, उसको निश्चित ही बहुत बड़ी लाभ मिलने वाली है। और एक कम पैसे में जो है उन लोग लगातार अप डाउन कर सकते हैं डेली के डेली। भाजपा सरकार क्योंकि जनहित योजनाओं में ज्यादा ध्यान दे रही है, अभी कई ऐसी योजनाएं हैं कि भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन हम रेलवे की सुविधा को माने कि कई प्रकार की और भी शिकायतें आती है रेलवे के आवागमन के समय को लेकर के। तो क्या यहाँ पे जो व्यवस्था है, क्या वो आगे भी ऐसी जारी रहेगी ताकि उनको कोई दिक्कतें ना हो यात्रियों को? अभी जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं 2014 से, तब से आप देखेंगे पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरा भारत देश में रेलवे की व्यवस्था बहुत हद तक सुधरी है। और अभी जो निरंतर सभी स्टेशनों का व्यवस्था, जिस तरह से एयरपोर्ट का व्यवस्था होता है, उस तरह से सुधर रही है। और नई एक तेज गति से चलने वाली रेलवे का सौगात दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। इससे निश्चित ही भारत देश में आने वाले समय में और जो है रेलवे की व्यवस्था में सुधार होने की गुंजाइश है। और जो लोग बहुत देर से पहुंचते थे कहीं और ज़्यादा समय का उसको सफर में नुकसान होता था, वो अब ज़्यादा समय का नुकसान नहीं होगा। इस तरह तेज गति से जो रेलवे को चला रहे हैं और इसको सभी यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं। आने वाले समय में भी इतनी बड़ी सौगात माननीय नरेंद्र मोदी जी देंगे और निरंतर रेलवे में आगे भी सुधार होगा। तो हमारे साथ में आला नेता अशोक बजाज जी भी मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बजाज जी, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, क्योंकि अभनपुर से सुविधा चालू हो रही है आवागमन की रेल की, तो अभनपुर की जो हालिया स्थिति है, जो बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से यहाँ जीती है, तो क्या हम ये माने कि एक तरह से अभनपुर के वोटर्स जो है वो साधने में कामयाब हो पाएंगे? आप नहीं, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। ये तो विकास की दृष्टि से हम लोग बरसों से मांग कर रहे थे कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तब्दील किया जाए, और आज अपना सबका सपना पूरा हुआ है और काफ़ी दिनों से प्यार चल रहा था। और ये जो नई कनेक्टिविटी जोड़ी है, आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि जगदलपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव की कनेक्टिविटी जुड़ेगी और दंतेवाड़ा होते हुए विशाखापट्टनम तक अगर हो सके तो प्लान बन सकता है। लेकिन फिलहाल तो हमें खुशी के अवसर है हम सबके लिए कि अभनपुर से शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छी ट्रेन की सुविधा युक्त ट्रेन की सौगात आज मिली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये भी जान रहे हैं कि क्योंकि राजनीति का अखाड़ा है कहीं ना कहीं और एक ऐसा मंच है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस के नवनियुक्त नगर पालिका के अध्यक्ष रुद्रसेन गहिरवारे जी भी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अधूरा अभनपुर कहीं ना कहीं अधूरा नहीं रह गया विकास के दृष्टिकोण से? बिल्कुल सोनू जी, कहीं ना कहीं अभनपुर तो विकास, लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान में परिदृश्य है, जैसे अपन अभी रेलवे की इतना बड़ा सौगात है मेमो ट्रेन के,
तो कहीं न कहीं निश्चित ही माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। हम 9 साल के जो हमारे तपस्या कहे जाए वो आज पूरा होते और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से और यहाँ स्थानीय जितना ही सीएम साहब से हम एक गुजारिश करबो, हम निवेदन करबो कि जो हमारा आज भी पूरा मजदूर वर्ग है जो आज ट्रेन से ही आना जाना रायपुर करते हैं, उस समय ला थोड़ा बदले। सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, मंच दूसरा है, लेकिन जब से आपके यहाँ पे जो नगर पालिका में शासन आए, प्रशासन तेजी से कार्य कर रहे थे, सख्ती से कार्य कर रहे थे। और एक चीज और सुना यहाँ थे कि विधायक कोनो भी कहा, लेकिन मैं अपन हिसाब से अपन नगर पालिका ले चला हूँ, ये सही बात है का? बिल्कुल सोनी जी का जनता पूरा मूल आशीर्वाद दे के भेजी हवे और जनता भरपूर आशीर्वाद दे है। तो सर्वप्रथम में जनता के ही जो मांग है बोला कहीं न कहीं पूरा करे के मैं प्रयास करा था और काम सुचारू रूप से अभी चालू हो गए हैं। और जैसे बड़े काम है जैसे तो बिल्कुल आज यहाँ आदरणीय विधायक जी है, बिल्कुल हम ओकर निवेदन करबो बड़े काम के लिए बड़े बजट बना के हो जा प्रस्तुत करबो और नगर के लिए बहुत बड़ा हम काम लाबो। ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में हम पालिका ला प्रदेश के नंबर 1 पालिका बनाबो। ये थे जो नवनियुक्त प्रदेश नगर पालिका के अध्यक्ष और युवा नेता। हमारे साथ में और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लोकमणि कोशले जी हैं, लोकू भैया के नाम से प्रख्यात हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो सुविधा है कि आप कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं बैठे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों, तो क्या कुछ आपको लग रहा है इसके संभावना के साथ रेल की? देखिए, विकास तो होना ही था। पहले भी यहाँ ट्रेन चली थी और जो सुविधाएं पहले नहीं थी वो सुविधाएं अब अच्छी हो गई हैं रेलवे की, और ये सुविधाएं लोगों को फायदा देगी। और निश्चित तौर पर अभनपुर विधानसभा के जनताओं के लिए ये गिफ्ट है जो आज ट्रेन की शुरुआत हो रही है, और पूरे क्षेत्र को मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जो अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मंच ये नहीं है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में जिन्होंने हीरो की भूमिका निभाई और तख्ता पलट कर दिया कांग्रेस का, हमारे साथ मौजूद है अन्नू तारक जी, जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या लग रहा है कि क्या अभी जो आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो जिस तरह का माहौल यहाँ दिख रहा है, भाजपा की तरफ रुख है एक तरह से, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे अभनपुर में आगे की संभावना को लेकर? आगे की संभावना बीजेपी है। मोदी सब जगह है, मोदी हर जगह विकास की गंगा चल रही है। विष्णुदेव सरकार अच्छी सरकार चला रहा है, ईमानदारी अंदर सबको दे रहा है, विकास हो ही रहा है। अभी देखो हमारे अभनपुर में नई ट्रेन की शुरुआत आज से नई ऊंचाई करने जा रहा है। कहीं न कहीं अभनपुर की विकास है, पूरे प्रदेश की विकास है। तो ये थे तमाम वो नेता जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अभनपुर के लिए ये ऐसा समय है जो अभनपुर के वासी इससे ज्यादा खुश हैं और उनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। बीजेपी के आला नेताओं का भी आवागमन शुरू है। इसी बीच यहाँ पे पधारने वाले हैं बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, केदार कश्यप जी, मंत्री केदार कश्यप, राजेश मोनक जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, विधायक खुशवंत साहिब जी, इन सभी नेताओं का आना यहाँ अभी बाकी है। बहरहाल बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं रोहित सिंह, पब्लिक सर्कल, धन्यवाद।